वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आईआईसी पटरंगा से मैं जमाल अहमद आज एक अटपटे सेंटेंसेस वाली क्लास लेकर हाज़िर हूँ। हालांकि मुझे इस तरह के सेंटेंस पढ़ाने में कम इंटरेस्ट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं ऐसे सेंटेंसेस, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाए ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इनमें मज़ा आता है वो इन सेंटेंसेस को इस वीडियो के ज़रिए देख सकें और याद कर सकें और लोगों से बातचीत कर सकें कि भाई ये वाला बताओ, वो वाला बताओ, है ना। चलिए कोई बात नहीं। पहला हमारा लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। बहुत पूछते हैं बच्चे, इस सेंटेंस को बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स के ज़रिए। ठीक है, तो देखिए लोटा जो सब्जेक्ट है, लोटा उसको पॉट भी कह सकते हैं आप, स्मॉल पॉट कह सकते हैं और स्फेरिकल पॉट भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्फेरिकल पॉट लिया है। स्फेरिकल पॉट मीन्स लोटा। रोल्ड डाउन, लुढ़क गया। देखिए रोल डाउन कहते हैं लुढ़कने को, फेल डाउन भी कह सकते हैं आप, गिर गया, लुढ़क गया, फेल डाउन भी लगा सकते हैं। ठीक है, वाइल रोलिंग यानी रोल करते करते, लुढ़कते लुढ़कते। ठीक है, इसी तरह से वाइल का यूज़ और जगहों पर किया जाता है, चलते चलते, वाइल वॉकिंग, वाइल मूविंग, वाइल रनिंग, दौड़ते दौड़ते। ठीक है, तो लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और लुढ़कते लुढ़कते के लिए वाइल रोलिंग लिखा गया है। यहाँ पर सेंटेंस पूरा बन गया हमारा, स्फेरिकल पॉट रोल डाउन वाइल रोलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। ये भी बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट्स के ज़रिए। इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, बाई एंड बाई द पेनी ओन आउट। बाई एंड बाई यानी धीरे धीरे, द पेनी यानी चवन्नी, ओन आउट घिस गई। ठीक है, ओन आउट घिस जाना, घिस गई। पेनी कहते चवन्नी को, पैसों को, सिक्कों को। ठीक है, तो बाई एंड बाई द पेनी ओन आउट ऐसे भी बना सकते हैं, या तो और अथवा आप ये बना सकते हैं द पेनी स्क्रैच्ड वाइल स्क्रैचिंग। स्क्रैच कहते हैं खरोच लग जाने को, घिसने को, और स्क्रैच्ड हो गई यानी घिस गई, खरोच लग गया उसमें, ख़राब हो गई। वाइल स्क्रैचिंग, खरोच लगते लगते यानी घिसते घिसते। द पेनी स्क्रैच्ड वाइल स्क्रैचिंग। नेक्स्ट है गया गया गया। बहुत पूछा जाता है बच्चों के द्वारा। तो गया गया गया, इसमें 3 गया आया हुआ है। पहला गया ये नाम है किसी का, दूसरा गया ये जगह का नाम है, तीसरा गया ये जाने के लिए है, गो। ठीक है, तो गया ये सब्जेक्ट हमने ले लिया गया, और फिर हम वर्ब ले आएंगे। चूँकि जाना का ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है तो गो, वेंट, गॉन, यानी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वेंट लगेगा। तो गया वेंट टू, कहाँ गया, गया गया। गया जगह का नाम है जो कि बिहार में एक जगह है जिसको गया कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि गया वहाँ पर गया, यानी गया में गया। तो गया वेंट टू गया, इस तरह बनेगा। और पूछते हैं इस तरह का सेंटेंस थोड़ा बढ़ा दिया है इसमें, गया गया गया, गया ही रह गया। ठीक है, गया वेंट टू गया एंड नेवर रिटर्न्ड। ये तो ऐसे रहेगा, गया 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 एंड और नेवर रिटर्न, और कभी नहीं लौटा। ठीक है, यानी वही रह गया। गया वेंट टू गया एंड नेवर रिटर्न्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है छब्बू के छत पर 6 महीने से 6 छछूंदर छछुआ रहे थे। ये बहुत मज़ेदार है ना। छब्बू के छत पर, छब्बू यहाँ पर इनके छत पर जो है ये छछूंदर छुछुआ रहे थे, यानी घूम रहे थे, दौड़ भाग रहे थे इधर उधर। मेन जो काम कर रहे थे वो ये 6 छछूंदर कर रहे थे। ठीक है, तो 6 छछूंदर यानी 6 मोल्स, छछूंदर कहते हैं मोल को, तो 6 मोल्स ये सब्जेक्ट बनेगा। और हैड बिन क्यों लगाया गया, क्योंकि ये 6 महीने से छुछुआ रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बिन लगता है, सिंस फॉर यूज़ किया जाता है समय के लिए। तो यहाँ 6 महीने है तो फॉर लगेगा। ठीक है, तो 6 मोल्स हैड बिन वंडरिंग। वंडरिंग कहते हैं घूमना, छुछुआना। ठीक है, ऑन द रूफ ऑफ छब्बू, छब्बू के छत पर, फॉर 6 मंथ, 6 महीने से। 6 moles had been wandering on the roof of छब्बू for 6 months। छब्बू के छत पर 6 महीने से 6 छछूंदर छुछुआ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा। अब देखिए पहला घसीटा ये सब्जेक्ट है, और ये घसीटा जिस पर काम हो रहा है, घसीटा को बेचारे घसीटा जा रहा है। और कहाँ तक, घसीटा के घर तक। और ये घसीटा जो लास्ट वाला है ये आपका वर्ब है, घसीटना। घसीटना का अंग्रेजी होती है ड्रैग। तो पहला वाला घसीटा सब्जेक्ट है, इसको ऐसे लिख देंगे घसीटा, फिर ये वर्ब आएगा, चूँकि सेकंड फॉर्म लगेगी तो ड्रैग्ड हो जाएगा। तो घसीटा ड्रैग्ड। अब किसको घसीटा है, घसीटा को ही घसीटा है। तो घसीटा ड्रैग्ड घसीटा टू घसीटाज होम, घसीटा के घर तक। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा, घसीटा ड्रैग्ड घसीटा टू घसीटाज होम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट, किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया।
तो हु गेव व्हाट टू होम, यानी किसने किसको क्या दिया, ये बन रहा है हु गेव व्हाट टू होम। अगर आप चाहें तो किस किस के लिए हु आल लगा सकते हैं, हु आल गेव व्हाट आल टू होम आल, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है हु गेव व्हाट टू होम। ठीक है। नेक्स्ट, तंग घोड़े ने तंग गली में तंग सवार को तंग किया। तंग यानी परेशान, डिप्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, वैक्स्ड, कुछ भी लगा सकते हैं आप, तमाम इसकी इंग्लिश होती है, कई इंग्लिश होती हैं। ठीक है। फेड अप, तो अ डिस्ट्रेस्ड हॉर्स, एक तंग घोड़ा, एक परेशान घोड़ा। अनॉयड, तंग कर दिया, नाराज़ कर दिया। अ फेड अप, एक तंग हॉर्स राइडर को, फेड अप हॉर्स राइडर, एक परेशान जो है हैरान तंग घुड़सवार को। इन अ नैरो स्ट्रीट, नैरो मतलब यहाँ पर तंग गली यानी पतली गली, जिसमें जगह बहुत कम हो आने जाने की, उसको नैरो कहा जाता है, नैरो स्ट्रीट, पतली गली। ठीक है। और यहाँ पे तंग घोड़ा, यहाँ पे कुछ लोग तंग को वो भी लेते हैं, सैडल भी लेते हैं, उसको जो काठी होती है वो काठी भी कहा जाता, काठी को भी कहा जाता है, तो सैडल यूज़ किया जाता है, सैडल्ड हार्स लगा सकते हैं उसके लिए। लेकिन मैंने इसको जो है तंग घोड़े को यानी परेशान घोड़ा ही समझा। तो अ डिस्ट्रेस्ड हॉर्स यानी एक तंग घोड़ा, अनॉयड नाराज़ कर दिया, तंग कर दिया, परेशान कर दिया। अ फेड अप हॉर्स राइडर, एक तंग सवार को, इन अ नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली में, एक पतली गली में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैं यूँ गया यूँ आया, यानी जैसे गया तुरंत आता हूँ। तो तुरंत के लिए इन अ फ्लैश कहा जाता है, एट वंस कह सकते हैं, इन अ फ्लैश कह सकते हैं। तो आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊँगा, आई विल बी बैक, मैं वापस हूँगा, इन अ फ्लैश, पलक झपकते ही, मतलब जो है रोशनी की चमक, जैसे चमक जितनी जल्दी आती है रोशनी की चमक फ़ौरन गायब हो जाती है, जितनी तेज़ चमकती है बिजली, ऐसे ही यानी तुरंत आऊँगा। तो आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, मैं यूँ गया यूँ आया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो रोते रोते हंसना सीखो, लर्न लाफिंग, लाफिंग वाइल यू आर क्राइंग, लर्न लाफिंग वाइल यू आर क्राइंग। और फिर हंसते हंसते रोना, लर्न क्राइंग वाइल यू आर लाफिंग। ईजी है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। है ना मज़ेदार। चलिए, चंदूज अंकल, ये चंदू के चाचा ने काम किया है चटनी चटाने का। तो ये चंदू के चाचा सब्जेक्ट हो गया, और चटाई, चटनी चटाई, ये जो है आपका वर्ब हो गया। और बाकी बीच में जिसके ऊपर काम हुआ हो, चंदू की जो है चाची थी, उनको चटाया गया चटनी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे चंदू के चाचा को, चंदूज अंकल, फिर चटाया, चटनी चटाया। ठीक है। तो मेड लिक, चटाना, मेक लिट चटाना होता है, और मेड लिट, लिक मतलब चटाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो चंदूज अंकल मेड लिक, अब उसके बीच में जिसको चटाया गया चटनी वो है चंदूज आंट। तो चंदूज अंकल मेड चंदूज आंट लिक, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटाया, क्या चटाया, द सॉस, चटनी को, चटनी चटाया। विथ आ सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच से। इन मून लिट नाइट, मून लिट नाइट चांदनी रात में, इन मून लिट नाइट चांदनी रात में। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदूज अंकल मेड चंदूज आंट लिक द सॉस विथ अ सिल्वर स्पून इन मून लिट नाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के कुछ अटपटे आप कह लीजिए डेली यूज सेंटेंसेस। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। आप आजकल वीडियोस हमारी बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।